हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आपको हमारे चैनल का नाम तो पता ही होगा, ठीक है। मॉडर्न इंडियन एजुकेशन, ठीक है। तो आपको हम आप प्लीज़ यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। तो आज हम देखेंगे कि एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक प्रोसेसेस और क्या देखेंगे, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ये हम देखेंगे, ठीक है। ये सब देखेंगे क्योंकि आपको तो पता ही है कि बिना इंट्रोडक्शन और बिना है कि अपनी समझाता नहीं और पढ़ाता भी नहीं हो, ठीक है, ठीक है। बिना बिना मतलब कि बिना इंट्रोडक्शन के मैं आपको पढ़ाता नहीं हूँ, ठीक है, इतना समझ के आपको, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि व्हाट इज एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस। पहले हम देख लेंगे कि हमारा क्लास 10 है, ठीक है। क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 है और इसका लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर नंबर 5, कल हमने लेक्चर नंबर 4 देखा था, आज हम लेक्चर नंबर 5 देखने वाले हैं, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे कि एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस। हमने कल क्या देखा था, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक, ठीक है, एक्सोथर्मिक, ठीक है, एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेसेस पहले क्या देखेंगे हम, सबसे पहले एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस। तो व्हाट इज ए, व्हाट इज, हाँ तो ठीक है। पहले हम क्या देखेंगे, एंडोथर्मिक देखेंगे, बाद में एक्सोथर्मिक देखेंगे, ठीक है। पहले हम एंडोथर्मिक देखेंगे प्लीज गाइस, पहले एंडोथर्मिक देखेंगे, पहले एंडोथर्मिक देखेंगे, एंडोथर्मिक, पहले एंडोथर्मिक प्रोसेस देखेंगे, ठीक है। आखिर एंडोथर्मिक प्रोसेस में आखिर होता क्या है, ठीक है। इंडो, ठीक है। इंडो मतलब बाहर, इंडो मतलब होता है बाहर और थर्मिक मतलब थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी। इतना समझिए आपको कि इंडो मतलब क्या होता है, बाहर होता है, और थर्मिक मतलब थर्मल एनर्जी होता है, ठीक है। इतना समझे आपको, इतना समझा क्या गाइस प्लीज़, इतना इतना वेरी वेरी, तो मतलब सिंपल सिंपल आपके ऊपर दिमाग में चलना चाहिए, इसलिए मैं पूरा आपको तोड़ ताड़ के पूरा बताता हूँ। प्रोसेस मतलब रिएक्शन, उनका जो प्रोसेस होता है उनके बीच में उनको रिएक्शन प्रोसेस होती है, ठीक है। तो पहला क्या है पॉइंट कि यहाँ पे क्या होता है कि हीट, हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब, हीट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम सराउंडिंग, हीट इज एब्जॉर्ब, हम हीट को एब्जॉर्ब कब करते हैं, सराउंडिंग में, मतलब आस पास के वातावरण में, ठीक है। हीट को हम एब्जॉर्ब करते हैं कहाँ, हीट इज एब्जॉर्ब सराउंडिंग। और हीट जहाँ हीट होगा वहाँ टेम्परेचर होगा। अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो टेम्परेचर कन्फर्मली डिक्रीज होगा। क्या होगा, टेम्परेचर, दूसरा पॉइंट लिखते हैं यहाँ, टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड, ठीक है, टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड, टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज, ठीक है। इतना समझे आपको, इतना समझे प्लीज। ये सिर्फ दो ही पॉइंट बताऊंगा मैं आपको, ज़्यादा बताना नहीं, क्योंकि मुझे पता है समझने के लिए सिर्फ दो पॉइंट काफ़ी होते हैं, ठीक है। दो पॉइंट काफ़ी होते हैं। तो इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे, क्या देखेंगे एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है मेल्टिंग ऑफ आइस। मैं हमेशा दो एग्जाम्पल ही बताऊंगा आपको, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में भी दो एग्जाम्पल ही बताए थे, मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है। और फिर क्या है, डी सोल्यूशन ऑफ, डी सोल्यूशन किसका देखेंगे, पोटेशियम नाइट्रेट इन वाटर, ठीक है। किसका, डी सोल्यूशन, किसका हो रहा है, डी सोल्यूशन, डी सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम, डी सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन वाटर, ठीक है।
अभी बताऊँ मैंने आपको, मैं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ पूरा आपको लिख के नहीं देता, पूरा हैंड नोट्स लिख के देता हूँ, सिर्फ बताता भी कि क्या क्या होता है कर, ठीक है। तो इंडो, इंडो का मतलब होता है बाहर, अभी मैंने बताया ये बाहर, मतलब ये जो रीजन है वो बाहर होती है, ठीक है, अंदर नहीं होती। तो क्या कर रहा है कि हीट, हीट मतलब गर्म, गर्म गर्म होता है वहाँ पे हीट होती है, तो इसको हीट या ये जो बर्नर है, और ये जो यहाँ पे गैस चल रही है, ठीक है, ये गैस चल रही है, इसको हम कहेंगे हीट। ये क्या करें, इसको हीट, ठीक है, हीट क्या करें, एब्जॉर्ब करे फ्रॉम समथिंग, मतलब आस पास के वातावरण में हम यहाँ पे भी हीट है इसलिए गर्मी हो रही है, गर्मी होती है इसलिए हीट होता है, जहाँ पे गर्मी होगी वहाँ हीट प्रोड्यूस होगा, इतना समझ के आपको। सराउंडिंग मतलब वातावरण, आसपास का वातावरण, ये लिख लीजिए आपको। और जहाँ हीट वहाँ पे टेम्परेचर, टेम्परेचर जहाँ पे हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, वहाँ पे टेम्परेचर हमेशा डिक्रीज होगा, दिमाग में लो। जहाँ हीट एब्जॉर्ब होती है वहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज होगा, ठीक है, इंक्रीज नहीं होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। जहाँ पे हीट डिक्रीज वहाँ पे, जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब कर रही है, जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब कर रही है वहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा, ये कन्फर्म है, ठीक है, ये कन्फर्म है, ठीक है ना, समझिए आपको। एग्जाम्पल के थ्रू, मिल्टिंग ऑफ आइस, मतलब आइस, आइस का मतलब आइस का क्यूब पकड़ लेते हैं, ठीक है, आइस का क्यूब ही है, तो ये क्या हो रहा है, मेल्टिंग मतलब ये पानी है, ये पानी हो रहा है, ये पानी हो रहा है, ठीक है, ये पानी हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, मतलब इसका पानी हो रहा है, इसका डिसोल्यूशन, इसका डिसोल्यूशन हो रहा है पोटेशियम नाइट्रेट का इन वाटर में, मतलब पोटेशियम नाइट्रेट उसको वाटर में जाके वो भी डिसॉल्व होता है, डिसॉल्व होता है, इतना समझ गया, इतना समझ गया। क्या है ये, एंडोथर्मिक प्रोसेस, ये क्या है, ऐसे ही एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है, ठीक है गाइस, समझ गए, इतना आपको समझ लेंगे प्लीज, ओके। तो अभी हम दूसरा देखेंगे कि एंडोथर्मिक प्रोसेस, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस थी, अभी हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस देखेंगे, एक्सोथर्मिक प्रोसेस देखेंगे, कौन से प्रोसेस देखेंगे, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस देखेंगे, ठीक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस देखेंगे। तो व्हाट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सो का मतलब होता है बाहर, इंडो, एक्सो, एक्सो का मतलब नहीं, मतलब जो इंडो था ना, इंडो सॉरी, इंडो मैं थोड़ी सी इस कंफ्यूजन करती, इंडो का मतलब होता है अंदर, इंडो का मतलब होता है अंदर, वो काट लेना, इंडो का मतलब होता है अंदर, और समझना, और जो एक्सो का मतलब होता है वो होता है बाहर, बाहर, समझे, इतना, इतना समझे कि ये लिख लेना, ठीक है, वहाँ पे लिख लेना, वहाँ पे लिख लेना, ठीक है, इंडो का मतलब होता है बाहर। तो इसमें पहला पॉइंट देखेंगे एक्सोजन, तो यहाँ पे क्या होगा कि हीट इज रिलीज होगी, क्योंकि वहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही थी, तो यहाँ पर कंफर्म हीट रिलीज होगी, ठीक है, यहाँ पे हीट रिलीज होगी, कंफर्म हीट इज रिलीज्ड काफी टू सराउंडिंग, हीट इज रिलीज काफी हो रही है टू सराउंडिंग में, ठीक है, मतलब आसपास का वातावरण, ठीक है ना, समझा, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे रिलीज होगी वहाँ पे हीट क्या होगी, मतलब जहाँ पे हीट होगा वहाँ पे टेम्परेचर होगा, यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज होगा, ये गारंटेड बोल रहा हूँ मैं, गारंटेड बोल रहा हूँ कि यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है ना, समझा आपको, इतना समझा, इतना समझा के गाइस प्लीज, इतना समझा के गाइस प्लीज, इतना समझा आपको प्लीज गाइस, मैं बोल रहा हूँ इतना समझा के गाइस प्लीज, ये दिमाग में बैठा हो, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल देखो, बिना एग्जाम्पल के आपको समझने वाला नहीं है, बिना एग्जाम्पल के आपको समझने वाला नहीं है, ठीक है, इतना समझे आपको, इतना समझा गाइस, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ आइस इनटू वाटर, किसका फॉर्मेशन किसका हो रहा है, यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है फॉर्मेशन, किसका फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ आइस का हो रहा है इनटू वाटर में, फॉर्मेशन ऑफ आइस इनटू वाटर,
और तीसरा क्या हो रहा है, डी सोल्यूशन। किसका डी सोल्यूशन हो रहा है, डी सोल्यूशन ऑफ, डी सोल्यूशन किसका हो रहा है, डी सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, डी सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ पे हो रहा है, इन वाटर। दोनों वाटर में होंगे, डी सोल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। ठीक है ना, समझा आपको, इतना समझेंगे प्लीज, इतना समझा, ये लिख लीजिए, हैंड नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे प्लीज़। मैं बोल रहा हूँ ये हैंड रिटन नोट्स है, ये आपको कहीं तो कोई भी आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता। इतने वेरी यूजफुल और इतने इतने शॉर्ट, ये आपको एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोल रहा हूँ मैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स फॉर एग्जाम। ठीक है, बोर्ड एग्जाम। ये अगर आपने इतना लिख लिया ना, एंडोथर्मिक रिएक्शन एक्सप्लेन द एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक प्रोसेसेस, और इतना लिख देना, पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई मार्क्स नहीं काट सकता आपको, मैं बोल रहा हूँ, गारंटी गारंटी। क्योंकि इतना एक्सप्लेन करके कोई नहीं दे सकता, इतना हीट इज रिलीज टू सराउंडिंग, टेम्परेचर इज इंक्रीजेस, इतने एक्सप्लेन करके कोई नहीं दे बताता। एक एग्जाम्पल लिख देना, ये दोनों एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है कि एक्सोथर्मिक मतलब बाहर और थर्मल मतलब थर्मल एनर्जी। ठीक है, थर्मल एनर्जी की बात आपने सुने होगा, हीट यानी कितने बड़े। ठीक है सर, कि हीट क्या हो रहा है, यहाँ पे हीट इज रिलीज हो रही है, कहाँ, सराउंडिंग में, मतलब आसपास के वातावरण में। हीट इज रिलीज मतलब वो हीट को रिलीज कर रहा है अपने शरीर से, अपने जो भी प्रोडक्ट है उसका हीट रिलीज कर रहा है वापस से। ठीक है, इतना समझे आपको, इतना समझेगा प्लीज। ठीक है, इतना समझा, हीट को रिलीज कर रहा है, और जहाँ पे हीट होगा वहाँ पे टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। जहाँ पे हीट रिलीज होगी वहाँ पे टेम्परेचर हमेशा इंक्रीज होगा, इतना समझ लो, इतना पूरा दिमाग में बैठा लो। जहाँ हीट इंक्रीज होगी वहाँ पे टेम्परेचर, जहाँ पे हीट रिलीज होगी वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होगी वहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। इतना समझिए आपको, ये दिमाग में बैठा लो लाइन। ठीक है, ये दिमाग में बैठा लो लाइन प्लीज, बोल रहा हूँ मैं, ये दिमाग में बैठा लो लाइन। ठीक है, बैठ गए दिमाग में, पेट बैठा। तो इसका एग्जाम्पल क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ आइस, फॉर्मेशन ऑफ आइस इनटू में वाटर, फॉर्मेशन ऑफ आइस इनटू वाटर। जो फॉर्मेशन ऑफ आइस का वाटर में होता है, फॉर्मेशन आइस का फॉर्मेशन होता है वाटर। ठीक है, कैसे, ये आइस क्यूब है, वो मेल्ट हुआ तो उसका वाटर नहीं पाएंगे लास्ट में। ठीक है, और डी सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इनटू वाटर। ठीक है, डी सोल्यूशन हो रहा है, इसका सोल्यूशन नहीं हो रहा है, डी सोल्यूशन हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसमें इनटू वाटर। ठीक है, ना समझे आपको, इतना समझिए प्लीज, ये लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, ये एकदम हैंड नोट सकोगे नहीं होगी। यहाँ पे क्या बोल रहे समझो ना, कि हीट इज रिलीज, जब हीट रिलीज होगी वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। जहाँ पे हीट रिलीज होगी, जहाँ पे हीट रिलीज होगी वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होगी वहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज होगा। समझिए, इतना इतना समझिए प्लीज़, ये लिख लीजिए, ये लिख लीजिए हैंड नोट से, एकदम हैंड नोट से प्लीज़। ओके, मैं पूछ रहा हूँ, पॉज करके लिख लेना। ओके, तो अभी हम दूसरा टॉपिक देखेंगे, क्या, अभी हमने प्रोसेस देखे थे, ये एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक है, अभी हम रिएक्शंस देखेंगे। अभी हम रिएक्शंस देखेंगे, किसकी रिएक्शंस देखेंगे गाइस, अभी हम रिएक्शंस देखेंगे, किसकी रिएक्शन देखेंगे, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक के रिएक्शन देखेंगे। ठीक है, ठीक है क्या, ठीक है क्या, आवाज़ आ रही है, ठीक है, क्या देखेंगे अभी हम, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक के रिएक्शन, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक की क्या देखेंगे, रिएक्शंस देखेंगे। ठीक है, रिएक्शंस। ठीक है, इतना समझ गया आपको, प्लीज़ ये दिमाग में बैठा हो, किसके देखेंगे रिएक्शन, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक के रिएक्शन देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इतना समझिए आपको, इतना समझ के आगे प्लीज़, ये दिमाग में बैठा लो प्लीज़ 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 प्लीज़। 10 बार मैं प्लीज़ प्लीज़ कर रहा हूँ, ओके, पागल लगता हूँ मैं कि एकदम हैंड नोट से को कहने मैंने बोल रहा हूँ 10 बार। तो व्हाट इज एंडोथर्मिक, इसका मतलब होता है इन, इंडो मतलब क्या होता है, इन मतलब अर्थ, मतलब अंदर। थर्मिक का मतलब होता है थर्मल एनर्जी, बोल रहा हूँ 10 बार बोल रहा हूँ, थर्मल एनर्जी।
मेरा पागल हो जाते हैं थर्मल एनर्जी। ठीक है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे पहला पॉइंट ले लेंगे, वैसा ही है रिएक्शन में, वैसा ही है, सिर्फ एक चेंज, एक पॉइंट के चेंज, सिर्फ एक पॉइंट का चेंज। ठीक है, पूरा सेम है, पूरा सेम। ठीक है, सिर्फ एक पॉइंट यहाँ पे ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, हीट क्या हो रहा है, हीट इज एब्जॉर्ब, हीट इज एब्जॉर्ब कहाँ पे, फ्रॉम सराउंडिंग। मापा बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ पूरा सेम है, पूरा सेम, सिर्फ थोड़ा सा चेंजेस है। ये पहला पॉइंट समझ लिया आपको, ये पहला पॉइंट समझ लिया गाइस प्लीज। हीट इज एब्जॉर्ब हो रही है कहाँ पे, फ्रॉम सराउंडिंग में, मतलब वातावरण, आसपास का वातावरण, सराउंडिंग मतलब वातावरण होता है अपना नैसर्गिक। ठीक है, जो भी है। तो दूसरा पॉइंट क्या है, जहाँ पे हीट होगा, ठीक है, हाँ, जहाँ पे हीट होगा। अब दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं पहले, हीट, हीट क्या हो रहा है, हीट इज रिटर्न, मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, हीट इज रिटर्न। हम इसको कहाँ लिख सकते हैं, हीट इज रिटर्न कहाँ लिख सकते हैं, ऑन रिएक्टेंट साइड, हीट इज रिटर्न ऑन रिएक्टेंट साइड। प्लीज बोल रहा हूँ मैं, दिमाग में बैठा लो गाइस, ये प्लीज यार गाइस, ये नहीं, कोई टीचर नहीं पढ़ाता ऐसा, कोई टीचर नहीं पढ़ाता ऐसा। मैं इतना एक्सप्लेन करके देता हूँ आपको, पूरा एक्सप्लेन करके देता हूँ, कोई टीचर नहीं पढ़ता इतना एक्सप्लेन करके। ठीक है, हीट इज रिटर्न ऑन रिएक्टेंट साइड। ठीक है, तो जहाँ पे हीट होगा वहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर होगा। जहाँ पे मैंने बोला हीट जहाँ पे एब्सॉर्ब हो रहा है वहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है वहाँ पे, प्लीज बोलो बोलो बोलो, टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड। टेम्परेचर क्या होता है यहाँ पर, डिक्रीज होता है। समझे इतना, इतना समझा कर प्लीज, टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड। तो इसके एग्जांपल हम लिख लेंगे, प्रॉपर एग्जांपल। ठीक है, हम यहाँ पे एग्जांपल रिएक्शन हो रहा है तो हम यहाँ पे रिएक्शन का ही एग्जांपल लेंगे। ठीक है, ठीक है, CaCO3 प्लस में हीट। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, CEO प्लस CO2, CEO प्लस CO2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो उसमें मैं बताता हूँ आपको, पूरा पूरा एक्सप्लेन करके दूंगा कि व्हाट इज हीट। जो हीट वहाँ पे गर्म होते हैं, ठीक है, हीट, तो हीट का यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही है किस कहाँ पे, फ्रॉम सराउंडिंग में। कि मैंने बोला था कि हीट जहाँ पे एब्जॉर्ब होगी, मतलब एब्जॉर्ब कौन करता है, हीट, हीट को एब्जॉर्ब कौन कर सकता है। ठीक है, हीट को एब्जॉर्ब, हम भी एब्जॉर्ब करते हैं हीट को, हीट को हम भी एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि हमें हमारा अपने शरीर में देखा होगा कि हम सुबह उठते हैं तो हमारा शरीर थोड़ा सा गर्म गर्म रहता है, चादर से निकलते हैं तो हम भी हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, सराउंडिंग अपने वातावरण में, हमारे वातावरण में कहीं भी हीट है, ये जो लाइट आ रही है मेरे फेस पे, तो वो भी हमको हीट प्रोड्यूस कर रही है, मेरे को भी, मैं भी हीट ले रहा हूँ। इतना समझे आपको, ठीक। तो हीट इज रिटर्न ऑन रिएक्टेंट साइड, हीट को हम रिएक्टेंट साइड में लिखते हैं। ठीक है, कहाँ पे, एंडोथर्मिक रिएक्शन में। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में हम हीट को रिएक्टेंट साइड में लिखते हैं। रिएक्टेंट साइड यानी हमारा लेफ्ट हैंड साइड, या फिर दिया होगा लेफ्ट हैंड साइड, इसे भी लिखते हैं। ठीक है, ठीक है। तो टेम्परेचर क्या होता है, जहाँ पे हीट होगा वहाँ पे टेम्परेचर होगा, वहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि हीट यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है, जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होगा वहाँ पे हीट डिक्रीज होगा। ठीक है, समझे इतना। तो क्या है, CaCO3, तो ये मैंने क्या लिखा था, हीट इज रिटर्न ऑन रिएक्टेंट साइड, ये रिएक्टेंट साइड है और ये प्रोडक्ट साइड है। समझे इतना, इतना समझ के बच्चा बच्चा चिंती चिंती सा टॉपिक है यार, ये बच्चा भी समझ लेगा। ठीक है, ठीक है, क्या इतना समझा गया, जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होगा वहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज होगा, और यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, हीट को हम रिटर्न करेंगे कहाँ पे, हम हीट को लिखेंगे कहाँ पे, और रिएक्टेंट साइड में लिखेंगे किसको, हीट को। ठीक है, समझा इतना, समझा के इतना प्लीज़ दिमाग में बैठा लो। ठीक है, समझा इतना, पॉज करके लिख लेना, मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। अभी क्या हुआ, हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ, हम एंडोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन देख रहे हैं। ठीक है, समझा कि इतना प्लीज़, मैं 10 बार बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल नहीं हूँ, कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंडोथर्मिक हुआ, अभी हमारा दूसरा कौन सा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आखिर होता है, व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एक्सो का मतलब बाहर, इन, और ये क्या, आउट मतलब बाहर। एंडो का मतलब इन था ना, एंडो, और एक्सो का मतलब बाहर, ठीक है ना, समझे आपको। थर्मो यानी थर्मल एनर्जी। 10 बार लिख रहा हूँ मेकिंग, क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपके एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पूछता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, यहाँ पे हीट क्या हो रही है, यहाँ पे हीट इज रिलीज, क्यों, क्योंकि वहाँ पे ऑब्जर्व हो रही थी, एंडो में ऑब्जर्व हो रही थी, यहाँ पे रिलीज हो रही है, हीट इज रिलीज, हीट इज रिलीज टू सराउंडिंग, हीट इज रिलीज टू द सराउंडिंग, टू सराउंडिंग। वहाँ पे फ्रॉम लिखे थे सर, आपने यहाँ पे टू लिख रहे हो, क्यों, क्योंकि जब भी एक्सो होगा वहाँ पे टू लिखेंगे हम, कि क्या हो रही है, यहाँ पे हीट इज रिलीज हो रही है, कहाँ पे सराउंडिंग, ठीक है। इतना समझा आपको, इतना समझा के प्लीज दिमाग में बैठा लो, दिमाग में बैठा लो, 10 बार बोल रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, हीट, हम यहाँ पे हीट को लिखेंगे, हीट इज रिटर्न, हम इसको हीट को लिखेंगे कहाँ पे, हीट इज रिटर्न ऑन प्रोडक्ट साइड, हीट इज रिटर्न, हम हीट को कहाँ लिखेंगे, प्रोडक्ट साइड में लिखेंगे, हीट इज रिटर्न ऑन प्रोडक्ट साइड, ठीक है। इतना समझे आपको, इतना समझेंगे प्लीज प्लीज, ये बैठा लो, देखो मैं बताता हूँ बाद में, प्लीज मैं बाद में बताता हूँ, पहले लिख लीजिए, ठीक है, लिख लिया आपने, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, जहाँ पे हीट होगा वहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर, जहाँ पे हीट होगा वहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर। मैं क्या बोल रहा हूँ, जहाँ पे हीट वहाँ पे टेम्परेचर, क्या बोल रहा हूँ मैं, जहाँ पे हीट होगा वहाँ पे टेम्परेचर होगा, यहाँ पे हीट क्या होगा, हीट यहाँ पे रिलीज हो रहा है तो हीट इंक्रीज होगा, ठीक है, हीट क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज होगा, हीट इज इंक्रीज्ड, ठीक है, समझे इतना, हीट इज इंक्रीज्ड, ठीक, मतलब टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, हीट जहाँ पे रिलीज होगा वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है। इतना समझा गया, ठीक है, इतना समझा आपको, इतना समझा गया, ठीक। तो आपको तो बिना एग्जाम्पल समझिएगा नहीं, इसलिए एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम यहाँ पे कि क्या है, CaO+ में H2 वाटर, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो फिर क्या है, कैल्शियम और प्लस OH2 ब्रैकेट में, कैल्शियम ब्रैकेट में OH2 और प्लस में क्या, हीट, क्यों हीट, क्योंकि हमने अभी देखा है कि हीट इज रिटर्न ऑन प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट यानी राइट हैंड साइड, रिएक्टेंट के राइट हैंड साइड, ठीक है, एरो के राइट हैंड साइड, समझा इतना, इतना समझा के प्लीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स फॉर एग्जाम, बोर्ड एग्जाम। तो क्या क्या यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सो का मतलब आउट मतलब बाहर, ठीक है, थर्मल का मतलब थर्मल, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, हीट इज रिलीज हो रही है, कहाँ से, सराउंडिंग, सराउंडिंग से हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, ठीक है, समझेगा, हीट इज रिलीज टू सराउंडिंग, सराउंडिंग मतलब वातावरण जो भी अपना है, नेचर, ठीक है, हम उसको सराउंडिंग बोलेंगे, ठीक है। हीट इज क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, हीट इज रिलीज टू सराउंडिंग, ठीक है, समझा, इतना समझेंगे प्लीज, ठीक है, समझा इतना, ठीक है। तो दूसरा कौन सा है कि हीट इज रिटर्न ऑन, कहाँ पे हो रहा है, प्रोडक्ट से, हम हीट को हमेशा लिखेंगे प्रोडक्ट साइड में लिखेंगे, हम किसको, हीट को हम हमेशा रिटर्न मतलब लिखेंगे किस, कहाँ पे, प्रोडक्ट साइड में हम हीट को लिखेंगे, प्लीज हीट को हम हमेशा प्रोडक्ट साइड में ही लिखेंगे, और क्या, जहाँ पे हीट वहाँ पे टेम्परेचर, जहाँ पे हीट हुई वहाँ पे टेम्परेचर होगा ही कन्फर्म, जहाँ पे कोल्ड मतलब जहाँ पे ठंडी वहाँ पे टेम्परेचर होगा, पर वो -डिग्री में होगा, ठीक है। तो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, मैंने क्या बोला था, जब भी हीट क्या होगी, रिलीज होगी, तब तब टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, मतलब क्या, जहाँ पे भी हीट इंक्रीज होगी मतलब जहाँ पे भी हीट बढ़ेगी वहाँ पे क्या, टेम्परेचर क्या होगा, रिलीज होगा, तो ये सीधे से टॉपिक है, जहाँ पे टेम्परेचर रिलीज होगा वहाँ पे हीट बढ़ेगी ही, कंफर्म गारंटेड को रिलीज होगी, जहाँ पे हीट बढ़ेगी वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज ही होगा, समझे इतना,
कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, CO प्लस में H2O वाटर। तो ये क्या बना रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्साइड हाइड्रोजन, ठीक है ना, मुझे कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोजन, ठीक है। और यहाँ पे हीट इज रिटर्न ऑन प्रोडक्ट से, यहाँ पे डेटा है लिखा है, प्लीज दिमाग में बैठा लो, समझा इतना प्लीज। तो मैंने क्या बोल रहा हूँ कि हीट, जहाँ पे हीट रिलीज होगा वहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, हीट जब पे रिलीज होगी वहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, और जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होगी वहाँ पे टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, एंडोथर्मिक, ये एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट है वो रिटर्न होगी रिएक्टेंट साइड में, और जहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जहाँ पे हीट रिटर्न होगी प्रोडक्ट साइड में, ठीक है, समझा इतना, इतना समझेगा गाइस, ठीक है, इतना समझा, ओके, समझ गया, ठीक है। तो ठीक है गाइस, अभी टाइम हो गया बहुत सारा, मैं शायद मेरे को 10:30 11 बज रहे हैं रात के, ठीक है, 11 बज रहे, 11, ठीक है। तो ठीक है गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि बोल रहा हूँ कि कितना हो गया है कि मैंने बोल रहा था कि आधा घंटा तक ये इतने एक्सप्लेन करके दिया है और इतने हैंड नोट्स लिख के दिए हैं, ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, मेरे चैनल का नाम तब रहेगा मॉडर्न इंडियन एजुकेशन, ठीक है। तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है, सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि इतने हैंड नोट्स और इतना अच्छी तरह से इतना अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कोई नहीं करता आज के ज़माने में। कलयुग है, कलयुग, ठीक है, कलयुग ये है, कलयुग, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आप प्लीज़ ये लिख लीजिए, जल्दी से लिख लिया आपने, ठीक है, पॉज करके लिख लेना, ओके बाय, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।